गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो ये अपने चैप्टर का पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। पार्ट 1 और पार्ट 2 डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है जाकर प्लेलिस्ट में सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 पे आइए। देखिए तो पार्ट 3 शुरू करते हैं। The agenda for a national education. So the British officials were not the only people thinking about education in India. From the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk of the need for a wider spread of education. Impressed with the development in Europe, some Indians felt that the Western education would help modernize India. They urged the British to open more school, colleges and universities and spend more money on education. तो देखो आगे क्या बता रखा है कि सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही नहीं थे जो इंडियन के एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे। हमारे कुछ इंडियन थिंकर्स, फिलोसोफर्स, ठीक है, ये लोग भी थे जिन्होंने भी अपनी राय दी कि इंडिया का स्कूली सिस्टम कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। कुछ थे जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनको उसमें बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि आप लोग क्या करिए, आप इस इंडिया में एजुकेशन पे और पैसा खर्च करिए और इंडियन यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन करिए। वो वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे। You will read about some of these efforts in chapter 8. There were other Indians अब इसमें ये था, ये लोग वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे, बट कुछ थे जो वेस्टर्न एजुकेशन यानी जो ब्रिटेन में या जो लंदन में जो एजुकेशन, जिस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता था उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट में थे। ठीक है, तो उसमें से नेक्स्ट वही हम दो पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले है अपने महात्मा गांधी और दूसरे है तुम्हारे रविंद्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहला टॉपिक होगा इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस। तो ये लाइन महात्मा गांधी जी ने कही थी कि इंग्लिश एजुकेशन ने हम लोगों को गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा, देखो आगे पढ़ते और पता लगाते हैं। तो महात्मा गांधी आर्ग्यू दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड a sense of inferiority in the minds of Indians. It made them see Western civilization as superiors and destroy the pride they had in their own culture. There was a poison in this education, said Mahatma Gandhi. It was sinful. It enslaved Indians. It cast an evil spell on them. देखिए ध्यान से पढ़ते रहिए लाइन बाय लाइन अच्छे से। गांधी जी ने क्या बताया? गांधी जी ने कहा कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है, ठीक है, उसने क्या करा, यानी जो ब्रिटिश एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन, उसने हम लोगों के माइंड में इंफीरियरिटी, ठीक है, यानी चीजों को बहुत बेकार तरीके से देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी हमारे दिमाग में। और हम लोगों ने क्या करा, हमने वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानना शुरू कर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे और जो अपने यहाँ का कल्चर है, अपने यहाँ का जो लैंग्वेज है और जो अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है उसको हमने कोई महत्व नहीं दिया। ठीक है, और इस एजुकेशन सिस्टम ने हमको बिल्कुल पूरा गुलाम बना दिया। ये लिखा ना कि इट वाज अ सिंफुल एट इंस्लेव्ड इंडियंस, इट कास्ट एन एविल स्पेल ऑन देम। इसने इंडियंस लोगों को के ऊपर जादू टोना कर दिया, उनको अपने वश में कर लिया और वो सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ ही देखते हैं, गांधी जी ने कहा। नेक्स्ट, charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indians educated in these institutions began admiring British rule. Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. During the national movement, he urged students to leave educational institutions in order how to British that Indians were no longer willing to be enslaved. अब आगे बता रखा है कि गांधी जी ने क्या कहा आपसे। गांधी जी आगे क्या बताते हैं कि चार्म्ड बाय द वेस्ट, यानी वेस्टर्न एजुकेशन को देखकर, उसकी क्वालिटीज को देखकर, उसकी हर एक चीज को देखकर हम उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। ठीक, और इससे हमने अपना नुकसान करवा लिया। हमको वो टीच करो, हमको वो पढ़ाओ जिससे हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी, ठीक है, अपने जो भी हम काम करते हैं या जो भी हमारा कल्चर है उसको हम हमेशा इंपॉर्टेंस दें और उसको सबसे ऊपर रखें, सबसे टॉप में रखें बाकी किसी सिविलाइजेशन से। तो ये ऐसा हमको कुछ ना कुछ पढ़ाना चाहिए गांधी जी के हिसाब से। और आगे बता रखा है कि अब जब गांधी जी ने तुम्हारा नेशनल मूवमेंट शुरू करवाया तो उन्होंने स्टूडेंट्स से आग्रह करा कि आप लोग क्या करो, अपने एजुकेशन, अपने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को छोड़ो और आओ हमारे साथ इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करो। आगे देखते हैं क्या है। चलिए, Mahatma Gandhi strongly felt that Indian languages ought to be the medium of teaching. Education in English crippled Indians, distanced them from their own social surroundings, and made them strangers in their own lands.
speaking a foreign tongue, despising local culture, the English educated did not know how to read the masses। अब आगे बता रखा है कि महात्मा गांधी जी ने ये कहा, उनको ऐसा बिल्कुल विश्वास था कि हम लोगों को जो भी पढ़ाओ, जो भी पढ़ाना चाहिए, पहली बात तो यहाँ की सब्जेक्ट पढ़ाओ और उसको भी मीडियम कौन सा रखो, उसका मीडियम रखो हिंदी, ठीक है। यानी जो अपने इंडिया में जो भी लैंग्वेज चलता है, अपने यहाँ का जो भाषा है, उसी भाषा में हमको सब कुछ पढ़ाना चाहिए। और जो तुम्हारा इंग्लिश एजुकेशन है, इसने क्या कर दिया, इसने हमको हमारे ही कल्चर से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया और हम अपनी भाषा भूलने लगे। हमको नहीं पता कि हमारी भाषा का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा डाउन लेके ये सब चीज़ें चली गई और वहाँ के कल्चर ने हम लोगों को एकजुट होना नहीं सिखाया। ये महात्मा गांधी ने वेस्टर्न एजुकेशन में हमारी कमियां निकाली। आगे देखो क्या बता रखा है, वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, focused on reading and writing rather than a oral language. It valued textbook rather than a lived experience and practical knowledge. महात्मा गांधी ने बताया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग में ध्यान देता है, जहां बच्चों को सही से रीड करना, लिखना, पढ़ना, याद करना, रटना, ये सब सिखाया जाता है। ओरल लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देता। इसके साथ साथ हमको वो कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देता जो हमारे लाइफ में कभी काम आए। He argued that education ought to develop a person's mind and soul. Literacy or simply learning to be read and write by itself does not count an education. महात्मा गांधी ने एक बात और कही कि सिर्फ एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमको पढ़ना और लिखना बता दे, ठीक है। एजुकेशन ऐसा हो जो हमारे माइंड को और जो हमारे सोल को, यानी हमारे माइंड और हमारी आत्मा को क्या कर दे, डेवलप करे, उसका विकास करे, ठीक है। ऐसा कहा था महात्मा गांधी जी ने। आगे देखिए, हाँ ये रहा, people had to work with their hands, learn a craft and know how to different things operated. This would develop their mind and their capacity to understand। और आगे यही बताया गया महात्मा गांधी जी ने कि उनको वो स्किल सिखाओ, वो चीजें सिखाओ जिससे वो कुछ हाथ से कुछ बनाना सीखे, ठीक है, किसी नई चीज को क्रिएट करना सीखे, बहुत ज्यादा क्रिएटिव बन जाए, जिसके वजह से उनके माइंड का विकास हो पाए और किसी भी चीज को समझने में बहुत बेहतर बन पाए, ऐसा गांधी जी ने कहा। और उनके हिसाब से वेस्टर्न एजुकेशन में से कुछ भी चीजें नहीं थी। ये जो पिक्चर आपको यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है, ये पिक्चर आपको शो कर रखा है, ये महात्मा गांधी जी है, ये रविंद्रनाथ टैगोर और ये महात्मा गांधी जी की वाइफ है कस्तूरबा गांधी। ये आपकी 1940 की इमेज है, ठीक है, कहाँ की, शांति निकेतन की। आगे देखिए, बस हम देखो, एज अ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड, other thinkers also began thinking of a system of national education which would be radically different from the setup by the British। अब आगे बता रखा है कि जैसे जैसे इन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बढ़ते गया, यानी कि अब नेशनलिस्ट जो लोग हैं, जो इंडियंस लोग हैं, जिन्होंने नेशनल मूवमेंट को आगे चलाया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पॉलिटिक्स में है, जब उन लोगों ने एजुकेशन में ध्यान देना शुरू करा तो उन लोगों के हिसाब से एजुकेशन का नया सिस्टम सामने आया। तो उसमें से अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टैगोर जी के बारे में, कि टैगोर जी के हिसाब से ये वेस्टर्न एजुकेशन कितना सही था और ये जो हमारे वैसे स्कूल का नॉर्मल सिस्टम चल रहा है कितना सही था और इसमें क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत थी। Many of you may have heard of a Shanti Niketan. Do you know why it was established and by whom? Rabindranath Tagore started the institution in 1901 as a child. Tagore hated going to school. He found it suffocating and oppressive. The school appeared like a prison or he could never do what he liked doing. So while other children listened to the teachers, Tagore's mind would wander away। अब देखो आगे क्या बता रखा है कि पहले क्वेश्चन तो पूछा गया था कि शांति निकेतन की स्थापना किसने करी और कब करी। तो शांति निकेतन की स्थापना ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कब करी थी, 1901 में करी, ठीक है। क्यों? क्योंकि टैगोर जी जब बच्चे थे, स्टूडेंट थे, तो इनको खुद स्कूल जाना पसंद नहीं था। इनको स्कूल एक ऐसा प्लेस लगता था जो बहुत ज्यादा सफोकेटिंग है, दम घुटने वाला है, जहाँ पे बाकी सभी बच्चे बैठ के टीचर्स को पढ़ते थे, सुनते थे। वहीं पे टैगोर जी का ध्यान हमेशा बाहर की चीजों पर रहता था और अपना ध्यान वो बिल्कुल कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाते थे, ठीक है। उन्होंने क्या बताया आगे देखो, द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता शेप्स टैगोर्स आइडियाज ऑफ एजुकेशन ऑन ग्रोइंग अप। ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी, where she could be free and creative, where she was able to explore her own thoughts and desires, Tagore felt। अब देखो आगे बता रखा है कि जो उनके स्कूल डे का जो लाइफ था, जो उन्होंने कलकत्ता में स्पेंड करा था, अब उनसे इसे समझ में आ गई थी कि एजुकेशन का सिस्टम ये नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंजेस करने चाहिए। उनके हिसाब से स्कूल एक ऐसी जगह हो जहाँ पे बच्चे हैप्पी, खुश रहे, ठीक है, जहाँ पे वो फ्री हो कुछ भी करने के लिए, क्रिएटिव हो, उनके दिमाग में जो भी थॉट प्रोसेस आ रहा हो उसको यूटिलाइज करके वो नई चीजें क्रिएट करे और उसको उस चीजों के बारे में बताए। टैगोर फेल्ट, देखते आगे क्या है,
that children ought to be a time of a self-learning outside the rigid and restricting discipline of the school system set up by the British. Teachers had to imaginative, understand the child and help the child develop her curiosity. According to Tagore, the existing schools killed the natural desire of the child to be creative, her sense of wonder. अब आगे देखो क्या बता रखा है कि इन्होंने बताया कि अब ज्यादातर अब उन्होंने अब ये समझाया आप लोगों को कि अब ऐसा समय है जहाँ पे बच्चे और जो उनका बच्चों का जो बचपन है वो एक सेल्फ लर्निंग का समय होता है जहाँ पे बच्चे कुछ करते हैं, कुछ गलत चीजें भी करते हैं या कुछ नया ट्राई करते हैं, तो हारते हैं फिर जीतते हैं, नई चीजें सीखते हैं। और ऐसे समय में बच्चों को खुला छोड़ देना चाहिए, उनको आजाद छोड़ देना चाहिए ताकि वो चीजों को करे, प्रैक्टिकल करे। और अगर कुछ गलत हो, अगर कुछ सही ना करे तो उनको समझे कि उसके पीछे क्या गलतियां है और उसको खुद से ठीक करने की कोशिश करे, ये कहा। लेकिन ये तुम्हारा ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज्यादा रिजिड है और बिल्कुल हाईली डिसिप्लिन है, जिसको चेंज हम नहीं कर सकते। अब आगे बता रखा है कि इनके हिसाब से टीचर्स को कैसा होना चाहिए, इमेजिनेटिव, ठीक है, हो जो बहुत मतलब इमेजिनेटिव, बच्चों को बिल्कुल स्टोरी की जैसे हर एक चीज समझाए, ठीक है, बच्चों को सुनते ही सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए ताकि वो बच्चों वो और ऐसा टीचर हो जो बच्चों को अच्छे से समझ भी पाए। इसके साथ साथ बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है ना, जो जानने की इच्छा होती है, उसको और ज्यादा बढ़ाए, ऐसे टॉपिक समझाए, ऐसे इस तरीके से पढ़ाए कि बच्चों के माइंड में हो कि अच्छा कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसके पीछे क्या क्वेश्चन है, इसके पीछे क्या आंसर है, ये सारे के सारे टॉपिक बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, Tagore was the view of the creative learning could be encouraged only within a natural environment, so he chose to set up his school 100 kilometers away from Calcutta in a rural setting. He saw it as an abode of peace, Shanti Niketan, where living in harmony with nature, children could cultivate their natural creativity। और इन क्रिएटिव लर्निंग को अपने दिमाग में रखते हुए उन्होंने सोच लिया कि अब वो नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी जो प्राकृतिक पर्यावरण है वहां पर, यानी बिल्कुल गांवों से या शहरों से दूर दराज के इलाके जहाँ पे बिल्कुल ही शांति हो, वहां पे स्कूल खोलेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही करा। कलकत्ता शहर से 100 किलोमीटर दूर एक जंगल था, जंगल में जाकर उन्होंने अपने स्कूल की स्थापना करी जिसका नाम शांति निकेतन है। और वहां पर जाकर उन्होंने बच्चों को अच्छे से पढ़ना लिखना समझाया और उनको नेचर के साथ बताया कि आप कैसे पढ़ो और ताकि आप पढ़ते भी रहो और उसके साथ साथ आप नेचर की चीज़ों पे भी ध्यान लगाओ। अब आगे, क्योंकि बच्चे अगर नेचर के साथ रहेंगे तो जो उनका नेचुरल क्रिएटिविटी कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं, मान के चलो ऐसा आपको पता है कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, 6 घंटे की क्लास है, 1-1 घंटे की पीरियड है, पहला पीरियड मैथ्स का है, फिर साइंस का है, फिर फिजिक्स का है, फिर केमिस्ट्री का है। तो वो एक तरीके से आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि 1 घंटे है तुम्हारे ऊपर, सिर्फ मैथ्स पढ़ लो, 1 घंटे बाद ये पढ़ लो, फिर वो पढ़ लो। भले ही आप कुछ और पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, आप खेलना चाहते हो या आप किसी और एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बट आप स्कूल के जो ये स्टडी का बर्डन है इसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे। तो ऐसी ही दिक्कतें हैं जो बच्चों को आमतौर पे आ रही थी और इसी चीज़ को ठीक करा किसने, टैगोर जी। आगे देखिए, चल देखिए आगे क्या बता रखा है। इन मैनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज। देयर वर हाउएवर डिफरेंस टू Gandhiji was highly critical of Western civilization and its worship of machines and technology. Tagore wanted to combine elements of modern civilization with what he saw as the best within Indian tradition. He emphasized the need to teach science and technology at Shantiniketan along with art, music and dance. अब आगे क्या बता रखा है कि टैगोर और महात्मा गांधी इन दोनों ही लोगों के कुछ थॉट प्रोसेस कुछ सेम थी, यानी इंडियन सिस्टम के बारे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में ये कुछ सही चीज़ें सोचते थे, सिमिलर थी। इसके अलावा इन दोनों ने जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज भी करा, वो भी कुछ कॉमन था, बट इसके अलावा इनमें कुछ डिफरेंसेस भी थी, ठीक है। मतलब देखो क्या बता रखा है, आगे बता रखा है ना कि महात्मा गांधी जी के हिसाब से जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसने लोगों को सिर्फ तुम्हारा ये मशीन और टेक्नोलॉजी की बातें सिखाई, ये सिखाया कि मशीन को कैसे यूज करना है, टेक्नोलॉजी का क्या यूज है आपके लाइफ में, और इसने हम लोगों को टेक्नोलॉजी और मशीन पर डिपेंड रहने की चीजें सिखा दी महात्मा गांधी के हिसाब से। टैगोर जी के हिसाब से चीजें अलग थी, ठीक है। उन्होंने दोनों को साथ लेकर चला। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो चीजें बेस्ट है आप वो भी सीखो और जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन उसमें जो चीज बेस्ट है आप उसको भी सीखो, ठीक है। दोनों की बेस्ट लो और जब को जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है आप वो करो। तो उनके हिसाब से बच्चों को मैथ्स भी पढ़ाना चाहिए, साइंस भी पढ़ाना चाहिए, इसके साथ साथ बच्चों को आर्ट, डांस, म्यूजिक ये सब भी सिखाना चाहिए। आगे लास्ट टॉपिक तुम्हारा लास्ट पैराग्राफ। Many individuals and thinkers were thus thinking about the way our national education system could be fashioned. Some wanted changes within the system set up by British and felt that system could be extended so as to include wider sections of people. Others urged that alternative system be created
so that the people were educated into culture that was truly national. And who was to define what was truly national? The debate about what is this national education ought to be continued till after the independence. और लास्ट टॉपिक में आपको कुछ नहीं, बस ये बता रखा है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स और थिंकर्स ने ये सोचा कि इंडिया का जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है कैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर पूरे इंडिया के लिए अगर इसको लागू करवाना है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ब्रिटिशर ने जो भी स्कूल सिस्टम लागू करवाया वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस करने थे और सबके हिसाब से सही भी नहीं था। तो बस आगे ये बता रखा है कि बाकी सब ने ये सोचा कि नहीं, हमको दूसरे सिस्टम को यूज़ करना चाहिए और इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने चाहिए जिससे हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए और सिखा पाए। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिबेटेबल है, मतलब कि बच्चों को क्या पढ़ाओ क्या सिखाओ एक अभी भी एक टॉपिक है। देखोगे कि अभी भी कुछ सब्जेक्ट आप ऐसे पढ़ते हो जिसके लाइफ में आपका कुछ ही यूज नहीं, बट आप पढ़ते हो क्योंकि उसका आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका आंसर अब तक नहीं मिल पाया और मे भी फ्यूचर में शायद ये मिल जाए। तो ये रहा अपना चैप्टर खत्म, फिनिश, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो ये चैप्टर का पूरा थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, उसके बाद ये वीडियोस देखिए अच्छे से। अगर आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, पहले आप वीडियोस अच्छे से पूरी की पूरी देखो, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ो, दोनों ही तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, टिल देन बाय बाय।